कॉन्स्टिपेशन की समस्या पहले ओल्ड एज में ज़्यादा दिखाई देता था, लेकिन धीरे धीरे नियम संयम व अच्छी डाइट न लेने की वजह से, अनियमित दिनचर्या की वजह से अब मिडिल एज में भी यह समस्या ज़्यादा दिखाई देता है। यदि कॉन्स्टिपेशन को ठीक समय पर यदि ध्यान न दिया जाए तो इससे धीरे धीरे अन्य शारीरिक समस्याओं का जन्म होने लगता है। इसलिए इससे निजात पाने के लिए कॉन्स्टिपेशन के लिए डाइट, योगा व एक्सरसाइज चार्ट पर यदि आप ध्यान देंगे तो इसे धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि सुबह 5 से 6 बजे तक आपको बिस्तर छोड़ देना है और उसके बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी नियमित लेना चाहिए। इसे आप सादा भी ले सकते हैं, बीच बीच में आप नींबू के साथ या हल्का काला नमक, जीरा भी उसमें ऐड कर सकते हैं, तो यह भी ले सकते हैं। क्योंकि सुबह गुनगुना पानी लेना, इससे आंत की क्रियाशीलता बढ़ता है। उसके बाद खाली पेट 5 से 7 दाने भीगा हुआ किशमिश या मुनक्का, तो इसे अपने खाली पेट जरूर लीजिए। तो इससे कॉन्स्टिपेशन वालों में काफ़ी राहत मिलने लगता है। या जो लोग मधुमेह के पेशेंट हैं तो वे किशमिश या मुनक्का अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इससे बराबर लेने की वजह से मधुमेह बढ़ सकता है, तो इसलिए वे इसे ना लें। वे गुनगुने पानी में 1 चम्मच सादा इसबगोल इसे ले सकते हैं। और जो लोग मधुमेह के पेशेंट नहीं हैं तो वे 5-7 दाना किशमिश या मुनक्का इसे नियमित लीजिए। और जब धीरे धीरे समस्याएं ठीक होने लगे तो आप बीच बीच में भी अवॉइड भी कर सकते हैं। इसके बाद 6 बजे से 6:30 बजे के बीच तक आधे घंटे जरूर टहलना चाहिए, क्योंकि सुबह का टहलना शरीर के लिए काफी बेहतर होता है। उसके बाद 6:30 से 7 बजे तक आधा घंटा शरीर को कूल यानी शांत रखिए और तब 7 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में आप नारियल पानी लीजिए या फल लीजिए। तो फल में आप सेब भी ले सकते हैं, पपीता भी ले सकते हैं, केला भी ले सकते हैं, या अन्य जो भी मौसमी फल पसंद हो उसे लीजिए। यदि कोई मधुमेह की समस्या है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सुक्रोज वाले फल न लें। उसके बाद आप स्नान ध्यान करिए और कम से कम 10 से 15 मिनट का, अगर ओल्ड एज है तो ध्यान जरूर करिए। वैसे तो ध्यान सभी को करना चाहिए। ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है, जिसकी वजह से शरीर आपका शुद्ध और शांत रहता है। उसके बाद 8 बजे, उसके आधे घंटे के बाद 8 बजे के लमसम आप देसी बाजरा लीजिए, तो इसे 24 घंटे के लिए भिगो दीजिए। उसके बाद इसे 1 कटोरी आप नियमित लीजिए। तो इसे सादा भी ले सकते हैं, सलाद के भी साथ ले सकते हैं। यदि आपको मधुमेह की समस्या नहीं है तो बीच बीच में आप गुड़ के साथ भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए जिन लोगों को बाजरा ठीक से नहीं पच रहा है तो वे भीगा हुआ मूंग ले सकते हैं, और जो लोग युवा हैं वे मूंग, चना और मूंगफली को मिक्स करके इसे ले सकते हैं। तो यह भीगा हुआ मूंग, चना व मूंगफली शरीर के लिए काफ़ी बेहतर होता है। और जो लोग युवा है तो इसमें 3 से 4 दाना बादाम भी बीच बीच में ऐड कर सकते हैं। बराबर बादाम नियमित नहीं लेना है, हफ्ते में 1 से 2 बार आप लीजिए। तो इसे सादा भी ले सकते हैं और सलाद के साथ ले सकते हैं। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के लिए देसी बाजरा का रोल, भीगा हुआ देसी बाजरा का रोल काफ़ी बेहतर होता है। इससे पाचन क्रिया बेहतर होता है, तो इसे जरूर करें। और उसके बाद
8 से 8:30 बजे तक फिर आधे घंटे शरीर को शांत रखिए। उसके बाद 8:30 से 9 बजे तक कम से कम 30 मिनट आप योगासन करिए। तो योगासन में कॉन्स्टिपेशन के लिए पवन मुक्तासन, वज्रासन, भुजंगासन, मलासन, बलासन, तो ये सब आसन पेट के लिए या पाचन क्रिया के लिए बहुत ही बेहतर होता है। अगर आप इसे नियमित करेंगे तो निश्चय ही 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपके कॉन्स्टिपेशन की समस्या धीरे धीरे ठीक होने लगता है और जो भी आप डाइट लेंगे बड़े ही अच्छे तरीके से पचेगा। तो कुल मिलाकर आपका पाचन क्रिया बेहतर होने लगता है। तो कम से कम सारे आसनों को आप 5-5 मिनट के हिसाब से कम 20 मिनट जरूर करें। उसके बाद प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम करिए, तो इसे भी आप कम से कम 5 मिनट करिए। उसके बाद कपालभाति, यदि आपको हाइपर एसिडिटी की समस्या है तब इसे आप न करें, क्योंकि इससे एसिडिटी बढ़ सकती है, शरीर हीट हो सकता है। यदि एसिडिटी की समस्या नहीं है तो कम से कम शुरुआती चरण में 2 से 3 मिनट इसे जरूर करें। उसके बाद धीरे धीरे आप 5 मिनट बढ़ा सकते हैं, बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 9 से 9:30 बजे तक आप आराम करिए और फिर, क्योंकि योग, प्राणायाम और आसन, कोई भी आसन के बाद तुरंत भोजन नहीं लेना चाहिए, तो बीच में आधे घंटे शरीर को रेस्ट जरूर दीजिए। जब शरीर कूल हो जाए, शांत हो जाए, तो उसके बाद आप 9:30 से 10 के बीच में आप भोजन लीजिए। तो जो लोग वेजिटेरियन हैं वे रोटी, दाल, जो भी दाल आपको पसंद है, चाहे मूंग का दाल लीजिए, चाहे अरहर का दाल लीजिए, चाहे बीच बीच में आप मिक्स दाल भी ले सकते हैं। रोटी में आप हफ्ते में कम से कम 2 बार आप सत्तू का रोटी जरूर लीजिए, क्योंकि सत्तू का रोटी कॉन्स्टिपेशन के लिए काफ़ी बेहतर होता है। हरी सब्जियों में आप पालक, जो भी सीजनल हरी सब्जी हो, जैसे बथुआ, पालक, सरसों का सब्जी, तो इसे ऐड करिए। इसे आप सलाद के साथ भी ले सकते हैं और दही के साथ भी ले सकते हैं। वैसे मेथी का सब्जी भी काफ़ी बेहतर होता है, इसे भी बीच बीच में आप शामिल करिए। नॉन वेजिटेरियन वाले जो हैं वे रोटी के साथ चिकन, मछली, लेकिन यह बहुत ज़्यादा मसालेदार ना हो, और यदि अंडा लेने का मन हो तो कम से कम 1 से 2 उबला हुआ अंडा शामिल कर सकते हैं। हरी सब्जियां भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और इसके साथ जो भी आपको दाल पसंद है उसे लीजिए और सलाद के साथ लीजिए। उसके बाद 10 बजे से लेकर 3 बजे तक 5 घंटे बिल्कुल शरीर को रेस्ट करिए। मतलब इन 5 घंटों के बीच में किसी प्रकार का खाद्य सामग्री नहीं लेना है। अगर प्यास लग रहा है तो आप पानी पीजिए या कोई अन्य लिक्विड चीज आप ले सकते हैं, लेकिन खाने की सामग्री यदि आप 5 घंटा नहीं लेंगे तो इससे क्या होता है कि आपका पाचन क्रिया बेहतर होगा। अगर 5 घंटे आप बिल्कुल कुछ भी खाने की सामग्री नहीं ले रहे हैं तो इससे जो भी आप भोजन लिए हुए हैं वह बड़े ही आसानी से पचेगा और अपने समय पर ही आपको भूख लगने लगेगा और धीरे धीरे आपके पाचन की क्रिया तीव्र होने लगेगा, यानी बेहतर होने लगेगा। उसके बाद 3 से 4 बजे के बीच में आप ग्रीन टी लीजिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन वालों को दूध वाला चाय या काफ़ी यह नुकसानदायक होता है। इसलिए अगर कोशिश करिए आप ग्रीन टी लेने का, तो उसे भुना हुआ चने के साथ भी ले सकते हैं और मखाने के साथ भी ले सकते हैं। तो 3 से 4 के बीच में आप इसे लीजिए और फिर 5 बजे तक आप फिर फलों का सेवन लीजिए। तो फलों में आप मिक्स जूस भी ले सकते हैं या जो भी सादा जूस भी ले सकते हैं या नारियल पानी भी ले सकते हैं। तो जो भी उपलब्ध हो उसे आप लीजिए। लेकिन जिन लोगों को मधुमेह की समस्या है वे बहुत ज़्यादा फलों के जूस न ले, क्योंकि फलों के जूस से शुगर बढ़ सकता है, इसलिए इसे अवॉइड करें। अगर मधुमेह की समस्या है
तो वे नारियल पानी ले सकते हैं, या तो लस्सी ले सकते हैं, या मट्ठे का सेवन कर सकते हैं। तो आप 3 दिन इसे करिए और हफ्ते में 3 दिन फलों का सेवन करिए। तो फल के सेवन में सेब, पपीता या जो भी मौसमी फल हो उसे आप ऐड करिए। लेकिन मधुमेह की समस्या है जिन लोगों को, वे बहुत ज़्यादा शर्करा युक्त फलों का सेवन न करें। उसके बाद 6 बजे तक फिर आप रेस्ट करिए। उसके बाद 6 के साढ़े 6 के बीच तक आप कम से कम 20 से 30 मिनट वॉक करिए। उस या तो हल्की स्ट्रेचिंग, तो जो लोग युवा लोग हैं तो वे लोग हल्की स्ट्रेचिंग भी करिए, तो इससे काफ़ी शरीर फिट रहेगा। उसके बाद 7:30 से 8:30 बजे तक, मतलब रात्रि का भोजन कोशिश करिए कि 8:30 तक आप ले लीजिए, क्योंकि ज़्यादा लेट से आप जो भोजन करेंगे तो वह भोजन ठीक से पचेगा नहीं। क्योंकि इसलिए नहीं पचेगा क्योंकि रात के वक्त आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाती है ज़्यादा, तो उसकी वजह से पाचन क्रिया मंद होने लगता है। और ऐसे पर यदि आप देर रात में भोजन करेंगे तो पाचन क्रिया धीरे धीरे मंद रहेगा, तो निश्चय ही है कि पेट ठीक तरह से साफ नहीं होगा। इसलिए जब आयुर्वेद में जो लोग कोशिश 8 बजे तक भोजन करने का जो विधान बताया गया है, तो उसका मतलब यही है कि अगर जब तक शरीर में शुद्ध नाड़ी एक्टिव है तो उस बीच में रात का भोजन ले लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय पर जो भी भोजन आप लेंगे उस वक्त पाचन क्रिया तीव्र रहता है और जो भी आप डाइट लेंगे बड़े ही आसानी से पच जाता है। और देर रात में यदि आप भोजन करेंगे तो इससे धीरे धीरे पाचन क्रिया शिथिल होने लगेगा, जो भी आप भोजन लेंगे और ठीक तरह से पचेगा नहीं। इसलिए बहुत ज़्यादा देर रात में भोजन नहीं करना चाहिए। उसके बाद भोजन में आप जो लोग वेजिटेरियन हैं तो वे लोग शाम के वक्त हल्का भोजन लीजिए, क्योंकि शाम के वक्त यदि आप हल्का भोजन लेंगे तो बड़े ही आसानी से पचेगा। तो इसमें आप दलिया भी शामिल कर सकते हैं या उबले हुए सब्जी का सेवन करिए। बीच बीच में आप मूंग की खिचड़ी का सेवन करिए और सलाद का सेवन करिए। लेकिन जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं तो वे भी यदि चिकन, मछली या दाल या रोटी ले रहे हैं तो कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा मसालेदार ना हो और शाम के वक्त भर पेट भोजन नहीं करना है। जितना भूख लगे उसके अपेक्षा थोड़ा सा कम लेना चाहिए, जिससे वह आसानी से पच जाए। उसके बाद सोने से पहले 9 से 10 बजे तक 1 गिलास गुनगुना दूध लीजिए। तो इसे सादा भी ले सकते हैं, और यदि मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन की समस्या थोड़ा ज़्यादा है तो बीच बीच में आप इसबगोल का दूध में ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उन्हें तुरंत दूध नहीं देना चाहिए। यदि उन्हें दूध का इच्छा है तो कम से कम 2 घंटे का अंतर जरूर दीजिए, क्योंकि चिकन लेने वाले अगर तुरंत दूध लेंगे तो इससे पाचन क्रिया खराब हो सकता है। इसलिए 2 घंटे का अंतर जरूर दीजिए। इसके साथ साथ यह भी ध्यान दीजिए कि जब तक आप परहेज नहीं करेंगे तब तक कॉन्स्टिपेशन पूरी तरह से ठीक नहीं होता है। इसलिए परहेज में आप चिकना, खट्टा, मसाला, मैदा, फास्ट फूड, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक या बहुत ज़्यादा मटन या प्रोसेस्ड मीट, तो इन सब चीज़ों से परहेज करें। इसके साथ साथ यह भी ध्यान रहे कि जिन लोगों में पेट में दर्द व सूजन है या मल में रक्त आने की समस्या है या अक्सर उल्टी की समस्या बन रहा है, अचानक बहुत ज़्यादा कमजोरी हो, तेज़ी से वजन कम होने लगे या तेज बुखार के साथ कब्ज हो, तो ऐसे मामलों में देर नहीं करना चाहिए, तुरंत गैस्ट्रोलॉजिस्ट से मिलना अनिवार्य होता है। तो पेट व पाचन रोग विशेषज्ञ हैं, अगर उसे सही समय पर आप ऐसी समस्या है तो ऐसे मामलों में तब देर नहीं करना चाहिए।
यदि आप देर करेंगे तो समस्याएं और भी बढ़ सकता है। इसलिए अच्छा होगा कि जितना जल्दी विशेषज्ञ से राय ले उतना ही बेहतर होता है। तो आप जनरल फिजिशियन के पास भी जा सकते हैं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं।